किसानों को ठगने का काम मात्र कर रहे हो। आपको ना युवाओं की फिक्र है, ना महिलाओं की, ना किसानों की, ना मजदूरों की। आप मात्र देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये इंसान मात्र झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करता। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे भाईचारे को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उनके भाईचारे को खत्म करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के साथ नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो जान चुका है। इतने एनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मणों ने अपना परिवर्तन जहां उन्हें करना है उन्होंने ये सोच लिया। कोई न्याय नहीं हो रहा है इस सरकार में, और सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो ब्राह्मण समाज प्रताड़ित है। हिंदू खतरे में कहीं से नहीं है, किसी से नहीं है। हिंदू खतरे में है तो बीजेपी से है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि आज ऐसा दौर है जहां मीडिया मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गई है। अगर आप ऐसे समय में आकर के हम जैसे युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं तो आपको कोटि कोटि नमन है। संकल्प रैली का आगाज हो चुका है और आज संकल्प रैली में दो बड़े चेहरे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सामने आने वाले हैं, और इसने भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी है। और खलबली ऐसी मची है कि भाजपा दावे कर रही है कि वो 400 के पार जाएगी और देश का युवा उनके साथ है, प्रदेश का युवा उनके साथ है। यहाँ युवा मेरे साथ इस संकल्प रैली में मौजूद हैं। मैं उन लोगों से जानना चाहूंगा कि उनका मूड इस बार किस तरफ जाएगा। भाजपा के जो दावे हैं कि इस बार वो 400 के पार जाएंगे, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दे की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आज देश के अंदर आप बेरोजगारी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्तर पे है। बात करें महिलाओं की तो उनको कहीं सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। और अगर हम देखें किसानों को तो पिछले 1 वर्ष से वे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं। जब 300 से 400 किसान वहां अपनी शहादत दे चुके, उसके बाद ये कहते हैं कि हम इन कानूनों को वापस ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, अगर वो कानून गलत थे या सही थे? अगर वे सही थे तो इन्होंने वापस क्यों लिए, और गलत थे तो इन्होंने लागू क्यों किए? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसानों की शहादत का इन्होंने मजाक उड़ाया है। और आप देख सकते हैं वो अब एक मांग कर रहे हैं कि हमें एमएसपी पे कानून चाहिए, उसको ये लागू करने को तैयार नहीं। एमएसपी की बात की जा रही है, 750 किसान जो हैं वो शहीद हुए हैं। पार्लियामेंट में इसको लेकर के मांग भी चली, जिस पर भाजपा द्वारा कहा गया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने किसान मरे। देखिए, इनका काम जुमलेबाजी है। आप देख सकते हैं कोरोना के अंदर भी कितने नौजवानों ने अपनी जान दी, कितने नौजवानों ने अपने पिता को खोया, कितने पिताओं ने अपने बेटे को खोया। उसके बावजूद भी उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं। और ये पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि ऑक्सीजन की तो कमी थी ही नहीं। और आप देख सकते हैं जुमलेबाज लोग हैं, इनकी आप करनी और कथनी भी जानते हैं क्या करते हैं। इसमें मुझे ज्यादा बोलने की वैकल्पिक तौर पर बात की जा रही है कि मोदी जी और योगी जी की ब्रांडिंग ऐसी है कि कोई विपक्ष का नेता उनके आसपास खड़ा नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। देखिए, इनके दावे सारे झूठे हैं और ये ब्रांडिंग पर ही टिके हुए हैं। इसके अलावा इनका जमीन पे कोई काम नहीं है। जमीन पर कोई काम नहीं है। देश के युवा, प्रदेश के युवा भी हैं, और डिप्टी सीएम लगातार जो हैं वो एक नफरत भरी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उन चीजों को? हम तो जी सबको बुरी तरह से ही देखते हैं, और सबसे मेन बात तो जमीन से जुड़ने की बात है। जमीन का तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं। हमारे जेवर में जमीन जा रही है, जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वहाँ पे 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए गाँव के आदमियों को, ये दे रहे हैं 2 गुना। गाँव को शहर घोषित कर दिया। मैं बताता हूँ इस चीज पे। देखिए, 2013 के बाद जमीन अधिग्रहण बिल के बाद ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जगह है उसमें 4 गुना मुआवजा मिलेगा और शहरी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। अब आदरणीय मोदी जी आकर के यहाँ कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने मात्र 2-2 बेंच ग्रामीण क्षेत्र में लगा करके, स्ट्रीट लाइट लगा करके वहां इन्होंने उसको शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया। अगर इन्होंने शहरी क्षेत्र घोषित करा है तो 2014 के बाद सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ा? हम तो ये कहते हैं आप दुगना ही दो, लेकिन उस दुगने का सर्कल रेट तो आप बढ़ाओ। आप किसानों को ठगने का काम मात्र कर रहे हो। आपको ना युवाओं की फिक्र है, ना महिलाओं की, ना किसानों की, ना मजदूरों की। आप मात्र देश को लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं, और देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा चाहता है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। जैसे कि जेवर का जिक्र आपने किया, तो जेवर से आप लोग आते हैं, किस तरीके से औने पौने दामों पर किसानों से जमीनें खरीदी गई? जी, इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया है।
और जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो भारी भीड़ दिखाई गई, तमाम बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। जेवर एयरपोर्ट की जो असली तस्वीर थी वो क्या है, और जो केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ट्वीट की गई जो कि बाद में चीन के बीजिंग की एयरपोर्ट की तस्वीर निकली, तो क्या सच्चाई क्या है वहाँ की? देखिए सच्चाई ये है, खैर आप सारी चीजें जानते हैं, ये मात्र उस चीज को दिखाते हैं कि आगे की कुर्सियों को इन्होंने भरा हुआ दिखा दिया और पीछे लोग नहीं थे। और जिस वक्त आदरणीय मोदी जी बोलने के लिए आए उस समय पे सारे लोग हंसते हंसते निकल गए, क्योंकि उनको पता है ये इंसान मात्र झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करता। हम वहीं मौजूद थे। आप लोग वहाँ मौजूद थे? मैं वहाँ मौजूद था। जैसे ही मोदी जी आए, जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट करा तो वहाँ से सारी पब्लिक वापस चलने लगी। कम से कम लाखों की भीड़ उल्टा चलने लगी। वीडियो भी है हमारे पास और ऑनलाइन भी पड़ी हुई है वो वीडियो। ऑनलाइन भी पड़ी हुई है वो वीडियो आप लोगों के पास, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा था ना कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को एयरपोर्ट दे दिया, अब एयरपोर्ट बना है तो उत्तर प्रदेश की जनता को ही रोजगार भी मिलेगा। एयरपोर्ट छोड़ो, आप पहले रोजगार की तो बात छोड़ो, रोजगार छोड़ो, पहले हमारी जमीन के ही दाम दे देंगे पहले, तो रोजगार तो बाद में दें। जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें अब तक रहने गांव की जैसी सुविधा, जैसे वो गांव में रहते हैं अपना आराम से, शहर में उन्हें 50-50 मीटर के प्लॉट दे देंगे। 50 मीटर में गांव के बाबा हैं, ये ताऊ रह लेंगे 50 मीटर में, इनकी भैंस कहाँ बनेंगी? देखिए क्या था, परिवार रहेगा। क्या हुआ था जब जेवर की जमीन अधिग्रहण हुई, वहाँ उनको 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने में आपको एक आरआर साइट बनी है कि आप यहाँ आकर के रहने लगे। उनकी बिजली काट दी, उनकी पानी की सुविधा बंद कर दी। अब एक बात बताइए, बरसात का मौसम था, जहां उनका विस्थापन किया गया वहां दीवारों में दरारें आ गई, क्योंकि 1 महीने में कोई मकान नहीं बन सकता और उनको उनके घर से निकाल दिया गया। तो ये कहां का न्याय है? क्योंकि प्रदेश के युवा हैं आप, लगातार भाजपा दावा कर रही है कि इस बार प्रदेश का युवा उनके साथ है। प्रदेश का युवा अखिलेश यादव जी के साथ है और ये बात करते हैं आरएसएस, हिंदूवादी, मुसलमानवादी, ये क्या अपने भगवान कहीं बाहर से लेके आए हैं? इनके भगवान भी वही हैं जिन्हें हम पूजा करते हैं। हम भी हिंदू, हम भी पंडित हैं, समाजवादी को सपोर्ट करते हैं। आप पंडित भी हैं, तो लगातार जो है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी बयानबाजी होती रही। अभी हाल ही में 6 दिसंबर के दिन कल ही गया, मथुरा के मुद्दे को बनाने की कोशिश की और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव के राज में राम मंदिर जो है वो ऐसा था, हमने उसे पूरी तरीके से बनवा दिया। देखिए देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे भाईचारे को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उनके भाईचारे को खत्म करना चाहती है। आपने समय समय पे देखा, किसी के लिए कुछ कहते हैं, किसी के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के साथ नारे के साथ आगे बढ़ेंगे और 2022 के अंदर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी पे इतनी कुव्वत है, क्योंकि आप एक पंडित समाज से आते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी कुव्वत है कि एक भगवान के मंदिर को बनाए? देखिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो जान चुका है। इतने एनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मणों ने अपना परिवर्तन जहाँ उन्हें करना है उन्होंने ये सोच लिया है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो जान चुका है। इतने एनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मणों ने अपना परिवर्तन जहां उन्हें करना है उन्होंने ये सोच लिया है। पूर्ण रूप से समाजवादी को सपोर्ट करेंगे और इस बार जहां भी ब्राह्मण होता है उधर सरकार बनती है। 2007 में देख लीजिए आप मायावती के साथ में, बहन जी के साथ में, 2012 में देख लीजिए आप, 2017 में बीजेपी के साथ थे और इस बार पूर्ण रूप से समाजवादी के साथ है और समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। संकल्प रैली में देखिए आपने ब्राह्मणों की बात करी तो मैं बता दूं, मेरा नाम भी सागर शर्मा है। आपने 2 दिन पहले देखा कि अलीगढ़ के अंदर एक महिला को जेल के अंदर मार दिया गया। पहले उसको झूठे मुकदमों में फंसाया गया, उसके बाद जब उसको जेल से रिहा अगले दिन होना था, उससे 1 दिन पहले जेल के अंदर ही उसकी हत्या हो जाती है। क्या ये ब्राह्मणों के साथ अच्छा हो रहा है? क्या आप कह सकते हैं अच्छा हो रहा है? कोई न्याय नहीं हो रहा है इस सरकार में, और सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो ब्राह्मण समाज प्रताड़ित है। ये तो कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आखिरकार हिंदू खतरे में किससे? क्योंकि यही डर दिखाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में कहीं से नहीं है, किसी से नहीं है। हिंदू खतरे में है तो बीजेपी से है। हिंदू खतरे में है तो बीजेपी से है। बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे, योगी सरकार ने विश्वास जीतने का काम किया है 2017 से 22 तक। करा तो है, बाकी उन्होंने एक बहुत बड़े काम करे हैं इस सरकार में। जब से यह सरकार आई सन 2014 से अब तक, इन्होंने किसान और मजदूर के बारे में कोई भी काम नहीं करा था। कोई भी बिरादरी के बारे में ना इन्होंने कोई काम करा है, किसी भी प्रकार का काम नहीं करा। जो
किसी पे मुकदमा हो जाता, छोटे मोटे मुकदमे या किसी किस्म के हो जाते, वे छूट जाते, बाकी वे कई कई लाख रुपए पे पहुंच गए। इस सरकार ने इतनी महंगाई पहुंचा दी, ना तेल की ना पेट्रोल का, 25 रुपए किसानों के बढ़ाकर राज्य कर दिए, मजदूरों की मजदूरी 350 400 रुपए डेली के कर दिए गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि आज ऐसा दौर है जहां मीडिया मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गई है। अगर आप ऐसे समय में आकर के हम जैसे युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो आपको कोटि कोटि नमन है और आपका मैं तारीफ कर रहा हूं इस स्तर से। और लोगों से कहना चाहूँगा कि आप पल पल न्यूज़ से जुड़िए, और क्योंकि ये लोगों की सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। तो संकल्प रैली में लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देश के युवाओं ने, प्रदेश के युवाओं ने अपना मन बना लिया है कि जैसे बंगाल से खदेड़ा हुआ था, वैसे ही 2022 में उत्तर प्रदेश से भी खदेड़ा होने जा रहा है।